ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरसुन्दरदुति कंदम हरिपुरसुन्दरदुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कन्द्रेषु सुरतो वै सचिनंदना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चैतामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित इस सुंदर श्री चैतन्य चैतामृत का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मध्य लीला तृतीय अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। महाप्रभु जी प्रेम आविष्ट होकर संन्यास के उपरांत प्रेम में आविष्ट होकर महाप्रभु जी वृंदावन की ओर गमन करने जा रहे हैं, परंतु वहीं से शांतिपुर की ओर चले गए। शांतिपुर का अर्थ किसके स्थान पर? श्री अद्वैताचार्य प्रभु के स्थान पर चले गए। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का श्रवण करते हैं। कह रहे हैं कि वृंदावन पथ प्रभु पूछे न तुम्हारे गंगा तीर पथ तवे देखाओ तारे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कुछ गोप बालकों को एकांत में जाकर कुछ कहा, जिससे उन्होंने विश्वास हो गया, जिसका उन्हें विश्वास हो गया। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा, यदि महाप्रभु तुमसे वृंदावन का मार्ग पूछे तो उन्हें गंगा के किनारे का मार्ग दिखला देना। समझ आई बात? नित्यानंद प्रभु ने कुछ बालकों को तैयार किया कि देखो महाप्रभु जी इस पथ पर इस मार्ग पर आएंगे और यदि महाप्रभु जी वृंदावन जाने का मार्ग पूछेंगे तो गंगा के किनारे का मार्ग दिखला देना। वास्तव में जो वृंदावन जाने वाला मार्ग है वो नहीं दिखलाना, है ना। इसके पीछे क्या कारण है वो हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन देखिए नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से महाप्रभु को वृंदावन नहीं जाने दे रहे उनको छल से शांतिपुर की ओर ले आए। तबे प्रभु पूछी लेन सुनु शिशुगण कहा देखी कौन पथे जाव वृंदावन। शिशु सब गंगा तीर्थ पथ दिखाईला से पथे
आवेश प्रभु गमन करिला। तब महाप्रभु ने उन बालकों से पूछा। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा था बिल्कुल वही वैसे ही हुआ। महाप्रभु ने उन बालकों से पूछा, हे बालकों, हे बच्चों, सुनो, वृंदावन जाने का कौन सा मार्ग है? सब बालकों ने गंगा के किनारे का पथ, गंगा के किनारे का मार्ग उन्हें दिखला दिया और महाप्रभु आवेश में उस मार्ग पर चलने लगे। वह महाप्रभु जी जो सर्व अंतर्यामी है, वह महाप्रभु जी जो सबके हृदय की बात को जानते हैं, ध्यान से समझना, वह महाप्रभु जी जो सबके हृदय की बात को जानते हैं, वह महाप्रभु जी जो स्वतंत्र ईश्वर हैं, वह महाप्रभु जी आज स्वयं ही भ्रमित हो रहे हैं। वृंदावन जाने का मार्ग क्या, ये उनको पूछना पड़ रहा है। स्वयं अपनी स्वेच्छा से वृंदावन जाने का मार्ग नहीं चयन कर पा रहे। क्या ये बात सच है कि महाप्रभु जी सबके हृदय की बात जानते हैं? कोई ऐसा उदाहरण है तो सुनो। महाप्रभु के एक परिकर हुए जिनका नाम हुआ मुरारी। हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के अवतार राम जी के भक्त हैं। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इनसे कहा, हे मुरारी, उनका नाम है मुरारी गुप्त, तुम श्री कृष्ण का भजन करो, है ना, श्री कृष्ण का ही पूजन करो, कृष्ण का ही भजन करो। लेकिन मुरारी जी क्योंकि हनुमान जी हैं, इनकी स्वाभाविक एक श्रद्धा वे राम जी के चरणों में है। पूर्ण निष्ठा श्री राम जी के अपने इष्ट के चरणों में है। महाप्रभु जी का ये विचार सुनकर, आदेश सुनकर मुरारी जी थोड़े चिंता में पड़ गए कि एक और तो मेरी निष्ठा राम जी के चरणों में, दूसरी ओर महाप्रभु जी मेरे प्रभु हैं और उन्होंने आदेश किया कि कृष्ण का भजन करो। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? चिंता में पड़ गए। होता है कभी इसको, इसको बोलते हैं धर्म संकट। हमें तो और दूसरे दूसरे प्रकार के संकट आ जाते हैं। मन का संकट, इंद्रियों का संकट, विचारों का संकट। इस बात को जरा ध्यान से गुरुत्व देके समझना। ये कोई साधारण संकट नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिनके चरणों में अपना सर्वस्व, ध्यान, पूजन, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया और कोई हमें कहे अपने इष्ट को छोड़कर किसी और को अपना इष्ट बना लो, ये तो कोई विवाह थोड़ी ना है। हाँ, इस पत्नी को छोड़कर किसी और से विवाह कर लो, ये इष्ट की बात है। जहां पर पूर्ण रूप से अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा को जहां पर हमने सौंप दिया है, बेच दिया है, तो कैसे अपने इष्ट को बदला जाए? क्या? ये तो बड़ा धर्म संकट है। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत में उनके द्वारा आदेश दिए हुए उनके विचारों में चलने के लिए उपस्थित होते हुए हम लोग कृष्ण का भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो प्रयास मात्र है। और इसी बीच में कोई कहे देखो नारायण कितने वैभवी हैं, कितने पराक्रमशाली हैं, कितना उनका ऐश्वर्य है, और देखो राम जी की लीला क्या सुंदर सुंदर लीला है।
पूर्ण मर्यादा है हर एक पद पर, हर एक पग पग पर पूर्ण मर्यादा का जहाँ पर दर्शन किया, दर्शाया है। तो मन करता है राम जी का ही भजन करो, क्योंकि जब कृष्ण का भजन का विचार आता है मन में, तो दूसरी दूसरी बातें भी आ जाती हैं। क्यों? कृष्ण कैसे, जो कि 16,108 विवाह किए, राम जी ने तो एक ही विवाह किया था, है ना। इसलिए राम जी बड़े हैं, राम जी बड़े हैं। कृष्ण कैसे हैं? ये ठीक है, भगवान है, लेकिन मेरी श्रद्धा अभी दूसरी ओर जा रही है। तो इसको बोलते हैं निष्ठा का अभाव होना। अपने इष्ट के चरणों में अपने इष्ट के लिए निष्ठा का अभाव, ये भजन के उपयोगी नहीं है, ये भजन के अनुकूल नहीं। जब पूर्ण रूप से निष्ठा सौंप ही दी गई है और हर भक्त की अपने अपने इष्ट में निष्ठा होती है। जैसे प्रहलाद जी की निष्ठा किसमें है? प्रहलाद जी की निष्ठा नरसिंह भगवान में है। हनुमान जी की निष्ठा किसमें है? हनुमान जी की निष्ठा श्री राम जी में है। उद्धव जी की निष्ठा किसमें है? उद्धव जी की निष्ठा कृष्ण में है ना। और जहाँ पर वृंदावन में दासियां हैं, उनकी निष्ठा किसमें है? जो रूप मंजरी है, रति मंजरी है, इनके इष्ट कौन है? इनके इष्ट तो ना नारायण है, ना राम है, ना नरसिंह है, ना कोई है। इनके इष्ट कृष्ण भी नहीं है। इनके इष्ट कौन है? एकमात्र राधा जी है। यदि कृष्ण भी नारायण रूप धारण कर लें, यदि कृष्ण भी नारायण रूप धारण कर लें, तब भी गोपियों का कृष्ण से, कृष्ण के प्रति कोई झुकाव नहीं। जैसे कभी आप कार्तिक परिक्रमा में आएंगे, तो गोवर्धन के निकट एक स्थान है पैठा ग्राम। क्या नाम? पैठा ग्राम। जहाँ पर श्री कृष्ण छल बल से क्या कर रहे हैं? नारायण रूप धारण करके बैठ गए, चार भुजाधारी नारायण। और गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढती ढूंढती ढूंढती, अन्वेषण करती हुई ढूंढती ढूंढती जब वहां से निकली, तो नारायण रूप का दर्शन किया। जैसे नारायण रूप का दर्शन किया, तो क्या उनका आकर्षण हुआ नारायण के प्रति? नहीं। उन्होंने नारायण को प्रणाम किया और आगे चली गई। समझना ध्यान से। उस समय नारायण कौन बने हुए हैं? स्वयं श्री कृष्ण नारायण बने हैं। स्वयं श्री कृष्ण नारायण बने हैं और गोपियों ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि रूप बदला हुआ है। चार भुजाधारी, ये तो हमारे श्याम सुंदर का रूप नहीं। श्याम सुंदर तो मोर पंखधारी, दो भुजाधारी, हाथ में वंशीधारी। तो नारायण को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। ये जो गोपियां आगे बढ़ गई, ये कौन सी गोपियां? ये वे गोपियां जो राधा जी का अनुगत्य नहीं करती। यहाँ पर एक सिद्धांत है, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बड़ा सुंदर सिद्धांत देते हैं। जिन गोपियों ने नारायण का दर्शन किया और प्रणाम करके आगे बढ़ गई, वह गोपियां हैं जो राधा जी के अनुगत्य में नहीं चल रही। उसके बाद फिर राधा जी और उनके दल आया, उनकी गोपियां आई। और जैसे राधा जी उनकी गोपियां आई, तो वो कृष्ण जो नारायण बनने का नाटक कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, क्या वो अपने चार भुजा रख पाए? नहीं। उनकी भुजा भीतर चली गई। और दो भुजाधारी श्री कृष्ण वहां पर जैसे थोड़े से लज्जा जाते हैं, ही करके, हाँ, वहां पर विराजमान हुए। तो उन सब गोपियों ने
क्या देखा? श्री कृष्ण के इस छल को देखा, है ना? और उन्होंने कृष्ण का दर्शन भी कर लिया। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या हुआ? यहाँ गौड़िया सिद्धांत क्या? वे गोपियां जो राधा जी से आगे जा रही थी, तो आगे जा रही का मतलब राधा जी का अनुगत्य नहीं है, इसलिए उन्होंने मात्र नारायण का ही दर्शन किया और आगे बढ़ गई। लेकिन जो गोपियां राधा जी के साथ, मतलब उनके, उनको श्रृंगार इत्यादि करके उनके साथ साथ चल रही हैं, वे राधा जी का अनुगत्य कर रही हैं। और उन्होंने जो राधा जी का अनुगत्य किया, उसके फलस्वरूप उनको श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त हुआ। तो इनके, इन गोपियों के, इन मंजरियों के इष्ट कौन है? कृष्ण भी नहीं है, इनके इष्ट राधा जी हैं, है ना? और यदि कृष्ण इनको प्रस्ताव भी दें, निमंत्रण दें, आओ गोपी चलो हम लोग विहार करें, रास करें, तो गोपियां एकदम हाथ दिखा देती हैं, नहीं ठहर जाओ, ये बात मत कहना हमसे, हम राधा जी से शिकायत कर देंगे, है ना? राधा संग में कबू ना होई वो कामी, राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे थाके, अमी तो राधिका पक्षपाती सदा, कबू ना हिरी थाके। भक्ति ठाकुर जी सिखा रहे हैं, जो जो कहता है कहने दे, जो जो मानता है मानते दे, जो जिस भाव में अपने भाव में रहे। लेकिन हम कौन है? अमी तो राधिका पक्षपाती सदा, मैं तो राधा जी के पक्षपाती हूँ। और राधा संग में कबू ना होई वो कामी, राधा संग छाड़ी कृष्ण संग में कबू ना होई वो कामी। राधा जी का संग छोड़कर कृष्ण के पास जाना, मैं कामी कभी नहीं होऊंगा, ये विचार यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मुख्य रूप से बात क्या हुई फिर? ये अपने इष्ट के प्रति अगाध निष्ठा। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो साधक थोड़े से परिपक्व अवस्था में पहुंच गए, पक गए हैं पूरा, अभी कच्चे नहीं हैं, क्योंकि कच्चे साधक यदि इस बात को सुनेंगे तो बिगड़ जाएंगे। अरे ये कोई बात है, सारे भगवान तो एक ही हैं, आप लोग पक्षपात क्यों करते हो? वही तो नरसिंह है, वही तो राम है, वही तो वरा है, वही परशुराम है, वही मत्स्य, वही कूर्मा, वही कल्कि। ठीक है, वो वही है भैया, लेकिन केशवधृता मीन शरीरा, केशवदीता वराह रूप, केशवधृता नरसिंह रूप, केशवधृता राम शरीरा, केशवधृता हलधर रूपा, केशवधृता बुद्ध शरीरा, केशवधृता कल की शरीरा, जय जगदीश हरि। श्री कृष्ण ही इनके क्या हैं? आधार हैं। ये सब कृष्ण के ही अवतार हैं। होने पर भी जैसे चंद्र की कला घटती और बढ़ती चली जाती है, चंद्र तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कलाओं की उसकी अलग अलग एक सौंदर्य है, अलग अलग कलाओं का उसका अलग अलग सौंदर्य है। ऐसे नरसिंह भगवान जी का एक अपना ही सौंदर्य है, श्री नरसिंह भगवान का, श्री राम जी का एक अपना ही सौंदर्य है, श्री कृष्ण का अपना ही सौंदर्य है। इसलिए सबका ही अपना अपना एक वैशिष्टिक सौंदर्य है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी उन साधकों को जो अभी पक्के हो गए हैं, उनको बड़े निसंकोच होकर कह रहे हैं कि अपि तक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम इति वयोम नहीं नहीं। ये साधको सुनो, अपि तक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम, लक्ष्मीपति जो नारायण है लक्ष्मीपति कौन? जो नारायण है, उनके प्रति भी आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। यदि एकमात्र वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण का ही भजन करना है,
एकमात्र श्री कृष्ण का ही सर्वस्व मानना है, तो जो कृष्ण के अन्य अन्य अवतार हैं उनका सम्मान आदर तो रहेगा, लेकिन जो कृष्ण के प्रति अगाध जो निष्ठा है, कृष्ण के प्रति जो हमारा समर्पण है वैसा फिर किसी और के प्रति नहीं होगा। और बाकी सबको क्या मानना पड़ेगा? मेरे ही प्रभु के ही एक एक कला है। नहीं तो फिर क्यों श्री जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंद में 10 अवतार का वर्णन किया? गुरु जी से प्रश्न किया गया कि गुरु जी, हमें तो माधुर्य रस में राधा कृष्ण का भजन करना है, तो हमको फिर ये 10 अवतार से क्या लेना देना? मत्स्य अवतार से, कूर्म अवतार से, वरा अवतार से, नरसिंह अवतार से, बुद्ध अवतार से, कल्कि अवतार से। ये एक प्रश्न किया गया, तो गुरु जी ने उत्तर दिया, देखो, हमारी एकमात्र जो निष्ठा वो तो श्री कृष्ण के चरणों में ही रहेगी। बाकी सबका दर्शन भी हम कैसे करेंगे? ये मेरे प्रभु के ही कलाएं हैं, ये मेरे प्रभु की कलाएं हैं। लेकिन इनके इष्ट कौन है? इन सब के आदि कौन है? एते चास कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो सारे जीव हैं ये कौन है? बोलते सारे जीव भी ये मेरे प्रभु के ही ये सारे मेरे प्रभु के ही हैं, मेरे प्रभु इनके अंदर विराजमान है। इस प्रकार का विचार। तो सबका दर्शन अपने इष्ट के दर्शन से होगा। और जब वो स्थिति आएगी उत्तम महाभागवत की, तो उनकी स्थिति कैसी होती है? सर्वभूतेषु या पश्चिम, सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करता है। पक्षियों में, पशुओं में, एक कुत्ता में, बिल्ली में, गाय में, सब में अपने इष्ट का दर्शन करता है। इसलिए कभी किसी का विरोध नहीं होता। एक सर्प में भी अपने इष्ट का दर्शन करता है और साथ साथ इष्ट में इन सब का दर्शन करता है। जन जयति जन निवासो, जहां पर सारे प्राणी जिसमें वास करते हैं और श्री कृष्ण भी उन सब में वास करते हैं। दोनों बातें हैं। तो हमारी एक दृष्टि कैसी और एक महाभागवत की दृष्टि कैसी? देखो कितना प्रैक्टिकल है ये। हमारे सामने कोई एक उग्रवादी, कोई डाकू जो लोगों को मारता है, क्या हम उसको ऐसे दर्शन करेंगे? ओ मेरे इष्ट इसके अंदर है, मेरे को इसका उपकार करना है, ऐसा कभी विचार हो सकता है? नहीं। ये तो गलत व्यक्ति है, गंदा आदमी है, इसको मार देना चाहिए। अपने इष्ट का दर्शन कभी उसमें होगा? नहीं। लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं जैसे नारद जी, मृगारी, उस व्याध, उस शिकारी जो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता है और पशु चिल्लाते हैं, रोते हैं, नारद जी ने उस शिकारी के अंदर भी अपने इष्ट का दर्शन किया। तभी तो उसकी सेवा करने के लिए नारद जी उसके निकट गए। वाल्मीकि, रत्न डाकू रत्नाकर, जो पशुओं को मार रहे हैं, जो मनुष्यों को मार रहे हैं, नारद जी ने अपने इष्ट का दर्शन उन्होंने उसमें भी किया। क्या एक दृष्टि होगी, विचार करके देखिए। किसी के प्रति विरोध ही नहीं होता और सबके अंदर अपने इष्ट का दर्शन होता है और सबको सेवा करने की इच्छा होती है। हमारी दृष्टि में ये अच्छा व्यक्ति व बुरा व्यक्ति, उनकी दृष्टि में अच्छा और बुरा तो है ही नहीं। उनकी दृष्टि में क्या है? सब मेरे इष्ट है, सब सबके अंदर मेरे इष्ट है। ये एक दृष्टिकोण है। कितना ऊंचा दृष्टिकोण है, कितने ऊंचे स्तर की बात है, जहां पर सब दूर दूर का दिखता है। इसलिए साधन भजन करके होगा क्या? हम तो वही रहेंगे
जितना कोई भजन करता है तो उसका लाभ क्या, क्या लाभ होगा? हम तो वही रहेंगे। लेकिन संसार को देखने की, व्यक्तियों को देखने की, और संसार की क्रियाओं की, है, दृष्टिकोण बदल जाएगा, विचारधारा ही बदल जाएगी, है ना। सबके भीतर मेरे इष्ट विराजमान, और मेरे इष्ट में सब विराजमान, सर्वभूतेषु पश्चिम, ऐसा एक दर्शन होगा, है ना। ये है इष्ट की बात। मुरारी जी, हनुमान जी है ना, श्री राम जी के चरणों में सर्वस्व है। लेकिन महाप्रभु जी भी, महाप्रभु जी ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया, कृष्ण का भजन करो। अब मुरारी जी चिंता में पड़ गए, क्या करें, है ना। अच्छा, एक बात रह गई बीच में बोलना। एक भक्त थे, वो रामायण पढ़ रहे थे। पढ़ क्या रहे थे, उस रामायण में, रामलीला में डूब गए। और सच में बताऊं, इतने हृदय स्पर्शी और इतनी प्यारी रामलीला, है ना। बस पढ़ना नहीं, उसमें कभी डुबकी लगाओ। डुबकी लगाने का मतलब समझते हैं? गंगा जी में गए, ये नहीं गंगा जी को देख लिया, देखना अलग बात है, और गंगा जी में डुबकी लगाने का अनुभव एक अलग है। वे रामलीला में, रामायण में पूर्ण रूप से डुबकी लगा, और हैं तो हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा जब करते हैं, महाप्रभु की कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं। लेकिन रामलीला जब जैसे सुनी, तो आकर्षण हो गया राम जी। अब हो गया धर्म संकट, इसको बोलते हैं धर्म संकट। हाय, मेरे सर्वस्व तो कृष्ण हैं, मेरे सर्वस्व तो महाप्रभु जी हैं, लेकिन ये राम जी मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। राम जी मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बेचारा दिमाग में इतना उलझ गया, और हरि नाम करते हरि नाम करते करते यही विचार कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं तो आपका ही मंत्र जप करता हूँ। अच्छा, राम जी भी तो आपके ही हैं, आपके ही एक कला है, आपके ही अवतार हैं, केशव धृता राम शरीरा। लेकिन मेरा आकर्षण राम जी के प्रति हो रहा है, प्रभु कहीं ये दोष तो नहीं? तो बेचारा बड़ा उलझन में पड़ गया, क्या करूं? लेकिन अब वो निष्ठा हनुमान जी ऐसी से तो नहीं हो रही, वो निष्ठा मुरारी जैसी तो नहीं हो रही। लेकिन बेचारा भी अभी तो साधारण साधक है, बस उसी विचार में डूब रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या। फिर एक दिन आकर गुरु जी की कथा को सुना। और गुरु जी की कथा में, गुरु जी जब रामलीला उच्चारण कर रहे हैं, कितने भाव विभोर होकर गुरु जी रामलीला उच्चारण कर रहे हैं, रोते रोते। तो फिर मन में भी आ गया, हाँ देखो, मेरे गुरु जी भी तो कितने राम जी की कथा को सुना रहे हैं, इसका मतलब कोई दोष नहीं। लेकिन फिर गुरु जी, रामायण तो सुना ही, लेकिन उसके बाद फिर क्या कहा, ये राम कौन है, इसी से विचार करो। केशव धृता राम शरीरा, ये कृष्ण के ही अवतार, कृष्ण आदि पुरुष हैं, सब कारणों के कारण हैं। राम जी भी के भी कारण श्री कृष्ण हैं, राम जी के कारण भी कृष्ण है। लेकिन कृष्ण का कोई कारण नहीं है। वे तो अनादि राधे गोविंद सर्व कारणम कारण। इसलिए हमारी एकमात्र निष्ठा कहाँ होगी? श्री कृष्ण के चरणों में, और अन्य अन्य अवतारों के प्रति हमारा परम आदर, परम सम्मान है। और उनकी लीलाओं को भी हम श्रवण करेंगे, लेकिन यही जानेंगे, मेरे कृष्ण ही ये राम रूप में क्या मर्यादा का एक स्थापना कर रहे हैं। मेरे कृष्ण ही नरसिंह के रूप में कैसे भक्त वत्सल है। मेरे श्री कृष्ण ही वरा रूप में ये किए, है ना। जैसे बोलते हैं, जिससे प्रेम होता है ना, उसकी हर एक कला सुंदर लगती है, जिससे प्रेम होता है।
जिससे प्रेम नहीं होता तो वो कभी कभी ठीक लगता है, कभी कभी ठीक नहीं भी लगता, ये प्रेम की बात है। लेकिन जिससे प्रेम होता है उसका हर एक चलना, हर एक बोलना, हाँ, सब कुछ ही परम मधुर लगता है। जैसे श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक दिन पानी पी रहे थे, बड़े निराले ढंग से, ऐसे गिलास पकड़ा और देखो ऐसे, ऐसे गिलास पकड़ा, ऐसे पानी। तो उनके एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद आपकी हर चीज मेरे को इतनी प्यारी लगती है, देखो आपका एक साधारण पानी पीना भी कितना प्यारा है, कितने आर्टिस्टिक तरीके से आप पानी पी रहे हैं। प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी शिष्या हो, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, इसलिए जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी हर एक क्रिया, अब वो कैसी भी क्यों ना हो, दूसरों को भले अच्छी ना लगे, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसकी हर एक क्रिया अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। बस ये प्रेम की दृष्टि है। प्रेम की दृष्टि मात्र है, वे दृष्टि ही सब कुछ होती है ना। सब कुछ दृष्टि का ही खेल है, आप किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं ना, उसी से ही, हाँ, पहचान है कि ये दास्य है, ये सख्य है, ये वात्सल्य है कि ये मधुर है। दृष्टि से ही भाव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो बातों में ही बातें निकलती हैं, है ना। एक कुछ आपने कही, कुछ मैंने कही, अच्छा आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, मैं ही कही जा रहा हूँ। आप तो कुछ कह नहीं सकते, आपके मुंह तो सबने बंद कर दिया, म्यूट, और मैं ही अनम्यूट हूँ। लेकिन एक कृष्ण चर्चा ही ऐसी निराली है, भगवान की चर्चा ऐसी निराली है जहाँ पर एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात, फिर बात ही बात, और इन बातों में क्या है, हरि कथा का प्रवाह है। द्वारका में 16,108 रानियां। उन्होंने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को देखा। देखो जीव गोस्वामी जी ने संदर्भ में, संदर्भों में एक एक प्रकोष्ठ है, एक अध्याय, उसको रसाभास कहा, कि कहाँ पर रसाभास दिखता है नहीं, लोगों को लगता है रसाभास है। देखो जो लोग समझ पा रहे हैं आप लोग समझेंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे बस सुन लो। रसाभास होता है सेम्बलेंस ऑफ रसा। कैसे रसाभास, कैसे समझे, साधारण भाषा में समझाया जाए यदि। अच्छा, इसी दृष्टांत से आप समझ जाएंगे। कृष्ण के पुत्र हैं, उनका नाम प्रद्युम्न है। वो प्रद्युम्न भी कृष्ण की भांति ही बड़े सुंदर हैं। अब पिता का जो गुण है वो तो सारा पुत्र में ही आ जाता है। देखने में, पुत्र भी देखने में पिता जैसा होता है, और गुण भी पिता जैसे ही आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि रूप ही पिता जैसा होता है ना। बेटा होता है ना, पुत्र, वो जब 14 16 वर्ष का होता है, इतना सुंदर, एकदम जवानी होती है ना, तो उससे लगता है हाँ पिता भी अपने समय में ऐसे ही सुंदर होता होगा। अब तो बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, 50 60 साल का हो गया, लेकिन यौवन अवस्था में पिता भी ऐसे ही सुंदर होगा जैसे पुत्र होगा। कृष्ण इतने सुंदर, फिर उनके पुत्र कोई कम सुंदर होंगे। प्रद्युम्न जिनको साक्षात कामदेव कहा जाता है, वो कामदेव नहीं है, कामदेव के भी आदि है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न है वही कामदेव है। ऐसा नहीं हो सकता। कामदेव एक साधारण सा कोई देवता, और प्रद्युम्न तो साक्षात प्रभु के, हाँ, ये तो साक्षात गर्भोदकशाही विष्णु है, ये तो विष्णु है प्रद्युम्न। कहाँ एक साधारण प्राकृत कामदेव, और कहाँ अप्राकृत चिन्मय श्री प्रद्युम्न जी, जो सृष्टि कर दें।
और सारी सृष्टि के जो अंतर्यामी रूप में विराजमान होंगे। तो वे प्रद्युम्न देखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे। तो बड़ी लंबी कथा है दशम स्कंद भागवत जी में। प्रद्युम्न बहुत समय के बाद, प्रवास के बाद जब द्वारका में आए, तो जैसे महल में प्रवेश किए, कृष्ण की समस्त पटरानियां, समस्त रानियां प्रद्युम्न को देखी, और जैसे देखे एक एक खंबे के पीछे छुपकर सबको लज्जा आ गई, है ना। खंबे को ही उन्होंने, एक एक खंबे को ही ऐसे पकड़ के स्पर्श कर लिया, आलिंगन कर लिया, और प्रद्युम्न को रू देखकर उनको लज्जा आ गई। समझना बात को। प्रद्युम्न इन समस्त रानियों का क्या लगते हैं? पुत्र लगते हैं, है कि नहीं? कृष्ण के पुत्र हैं, इसका मतलब समस्त रानियां क्या है? इनकी माता है ना। तो वो समस्त रानियां आलिंगन कर रही हैं खंबे को, और उनको लज्जा सी आ गई प्रद्युम्न के रूप को देखकर। आहा, ऐसे ऐसे हाव भाव दिखा रही हैं। तो कहते हैं ये रसाभास दोष है, कि वो सारी रानियां तो माता स्थानीय है, वो तो माता है प्रद्युम्न की। अपने पुत्र को देखकर कभी किसी के अंदर काम भावना आ सकती है? काम भावना के कारण उनको लज्जा आ सकती है। इसलिए रसाभास है। लेकिन हमारे गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, ये रसाभास नहीं है, तुम्हारे देखने की दृष्टि का दोष है। कैसे दोष है? वे समस्त रानियों ने वे समस्त रानियों ने प्रद्युम्न को, अपने पुत्र को देखकर वे प्रेम और वो लज्जा नहीं आ रही, उस प्रद्युम्न में अपने प्रभु श्री कृष्ण का रूप का दर्शन करके उनको ये वाले भाव आ रहे। बात समझ आई? ना कि अपने पुत्र प्रद्युम्न को देखकर उनके अंदर ये प्रेम की भावना और आलिंगन करने की इच्छा, अपने पुत्र को देखकर नहीं, लेकिन उसी प्रद्युम्न में अपने कृष्ण को देखकर, अपने प्रेम स्पद वस्तु को, श्री कृष्ण को उसी प्रद्युम्न में दर्शन किया, तब उनके अंदर वो भावना आई। तो इसका मतलब उनका जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति, ना कि वो प्रद्युम्न के प्रति। समझ आए बात? ऐसे कुछ कुछ बातें भागवत जी में ये सब वर्णन हुई, जो ऊपर से तो लगता है रसाभास है, लेकिन ये रसाभास नहीं है। आचार्यों की दृष्टि से देखो, श्री रूप गोस्वामी की दृष्टि से देखो, श्री जीव गोस्वामी जी की दृष्टि से देखो, तो इसका पूरा पूरा इसका निष्कर्ष निकाल कर सामने रख देते हैं कि नहीं भैया, जो तुम समझ रहे हो वो तो गलत है। प्रद्युम्न अपने पुत्र को देखकर भावना नहीं आ रही प्रेम की, उस प्रद्युम्न में अपने कृष्ण को देखकर वो भावना आ रही है। ये बात बतलाई जा रही है। इसलिए कहा एक बात में दूसरी बात निकल कर आती है ना। तो इस प्रकार गुरु जी बता रही है, जितने भी अवतार समूह हैं, इसमें साधकों की दृष्टि क्या रहेगी? ये मेरे प्रभु के ही एक कला है। वही श्री कृष्ण मेरे राम, वही मेरे श्री कृष्ण राम बनकर देखो कैसी मर्यादा की स्थापना कर, वही श्री कृष्ण नरसिंह बनकर कैसे भक्त वत्सल हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि ये सब। लेकिन होने पर भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब फिर उसी बात पर आ रहा हूं, मुरारी जी का धर्म संकट क्या है, और ये बात मैंने क्यों उठाई? ये सारी बात सिर्फ एक ही बात को स्थापित करने के लिए ये बात उठाई गई, कि महाप्रभु जी जो सबके हृदय की बात को जानते हैं, महाप्रभु जी जो सर्व अंतर्यामी है, वो वृंदावन का पथ क्या है, मार्ग क्या है, वहां पर भ्रमित क्यों हो गए, और बालकों से क्यों पूछ रहे हैं कि वृंदावन का मार्ग क्या है? बालकों से क्यों पूछ रहे हैं? तो इसी विषय को, इसी बात को मैंने उठाया कि महाप्रभु जी सबके हृदय की बात को जानते हैं। उसका उदाहरण दिया मुरारी जी का। तो मुरारी जी विचार करने लगे, मैं क्या करूं,
महाप्रभु जी ने आदेश दिया कृष्ण का भजन करो, लेकिन मेरी स्वाभाविक निष्ठा तो राम जी के चरणों में। तो अपने तकिया के नीचे रख दिया एक चाकू। बोलते ना तो मैं राम जी के चरणों को छोड़ सकता हूँ, और ना ही मैं महाप्रभु जी के आदेश का उल्लंघन कर सकता हूँ, मैं तो फंस गया। महाप्रभु मेरे इष्ट, राम जी मेरे इष्ट, क्योंकि उन्हीं महाप्रभु में मेरे राम भी हैं। वे महाप्रभु मेरे राम ही हैं। उनका ये दृष्टिकोण है। तो मैं क्या करूं, अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि मैं तो उल्लंघन कर दिया, महाप्रभु के आदेश का उल्लंघन कर दिया, और साथ साथ राम जी के चरणों में मेरी निष्ठा, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, मैं स्वयं ही अपने आप को समाप्त कर दूं। महाप्रभु जी सबके हृदय की बात को जानते हैं। और महाप्रभु जी प्रातः काल दौड़े दौड़े आए, बोलते मुरारी क्या करने का विचार कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है, ये तो अपराध है जो तुम करने का विचार कर रहे हो। अपने आप को त्याग, अपने शरीर का त्याग करना नहीं। मुरारी गुप्त तो रोते रोते हाथ जोड़कर महाप्रभु के चरणों में क्षमा मांगने लगे। हे महाप्रभु, मैं क्या करूं, मैं आपका आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और मैं दूसरी ओर राम जी के चरणों को नहीं छोड़ सकता। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, तुम्हें राम के चरणों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जहां तुम्हारी जिस इष्ट में निष्ठा है, उसी इष्ट में निष्ठा रखो। महाप्रभु जी ने उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्टर्ब नहीं किया। उनकी ऐसी अगाध निष्ठा को देखकर महाप्रभु जी ने उनको कुछ नहीं कहा। तो निष्ठा हो तो फिर पूरी हो। है। महाप्रभु जी कैसे जान गए मुरारी के भीतर में बात चल रही है, कैसे जान गए महाप्रभु जी, क्योंकि सर्वभूत हृदयम, वे महाप्रभु जी सबके हृदय में विराजमान है, और वो सब जानते हैं। जो सब जानते हैं वही आज बालकों से पूछ रहे हैं वृंदावन जाने का मार्ग क्या है। इसलिए योग माया जी का एक ऐसा प्रभाव है, पराक्रम है। वे योग माया जी भगवान को भी भुला देती हैं कि आप भगवान हैं। इसलिए कहा सर्वज्ञता और मुग्धता। श्री अभी श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञता दिखला रहे। मुरारी के भीतर में क्या बात चल रही है महाप्रभु जी जानते हैं। ऐसे और कितने दृष्टांत होंगे और हैं, कितना उल्लेख करें। महाप्रभु जी सबके हृदय की बात जानते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय की बात जानते हैं, सनातन गोस्वामी जी के हृदय की बात जानते हैं, नित्याम प्रभु के हृदय की बात जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन मुग्धता, योग माया जी इनको भुला देती है कि ये फिर उस भुलाने में मैं कुछ नहीं जानता। तो यहीं से देखो, एक साधारण सी एक क्रिया, इसलिए ग्रंथ को पाठ करना बड़े विचार करके पाठ करना होता है। नहीं तो हम साधारण रूप में इसको पढ़ के आगे बढ़ जाते। अरे महाप्रभु ने बालकों से पूछा, हे बच्चों सुनो, वृंदावन जाने का कौन सा मार्ग है। तबे प्रभु पूछ लेन, सुनो शिशुगण, कह देखी कौन पथ है जाबो वृंदावन। अरे कौन सा मार्ग वृंदावन जा रहा है। साधारण सी बात है, लेकिन इसके पीछे साधारणता नहीं है, विशेषता है, वैशिष्ट है। ये कौन पूछ रहा है, कोई हमारे आपके जैसा व्यक्ति नहीं पूछ रहा। हाँ ये कौन सा रास्ता है, अच्छा जीपीएस ऑन कर लो। जो कुछ जानते नहीं, हम तो भूले भटके जीव। हम अगर मार्ग पूछे तो बात समझ आती है, वृंदावन कहाँ जाना है। और एक बात, अभी कार्तिक महीने में हम वहां थे एक महीना। एक बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विशेष बात है। कार्तिक महीने में वहां पर थे तो भक्त लोग गाड़ियों में दर्शन करने के स्थान पर जाते हैं। और गाड़ी में दर्शन करने के स्थान पर जाते तो
जीपीएस लगा देते मधुबन। एक बार नहीं, 3 4 बार, और अलग अलग भक्त जो गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ। कोई इसमें मधुबन डाल रहा है, कोई उसमें टेर कदम डाल रहा है, लेकिन वो कहीं किसी और ही कदम पर ले जाता है जीपीएस। कौन से मधुबन ले जाता है, होश ही नहीं। तो मैंने एक बात उनको बोली, भैया ये तुम 84 कोस ब्रज में हो, ये जीपीएस यहाँ से बाहर चलता है, यहाँ पर ये जीपीएस नहीं चलता। क्योंकि कितना उन लोगों को बोला, देखो समझने वाली बात है। गाड़ी चला रहे थे, मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला जहां पर सारे भक्त लोग चलेंगे उनके साथ साथ चलना, नहीं तो रास्ता भूल जाओगे। अरे महाराज जी, जीपीएस हर जगह पहुंचा देता है। आप कौन से पुराने जमाने की बात कर रहे हो? पूरे संसार में, विश्व में कहीं पे जाओ, जीपीएस लिखो पहुंचा देगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, तुम्हारी बात मान लेते हैं। मैंने रखा मधुबन। 1 घंटे तक पूरा मथुरा ही घूम रहा है, मधुबन ही नहीं पहुंच पाया। 1 घंटे तक कहाँ कहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे। मैंने बोला ये जीपीएस जो है ना, ये ब्रज में नहीं चलता, ये ब्रज से बाहर चलता है। तो बोलते फिर यहाँ क्या चलता है? मैंने कहा यहाँ चलता है महाजनों जे गत सपंथा। जिस मार्ग पर भक्त लोग गए हैं, श्रेष्ठ वैष्णव गए हैं, गुरुजन गए हैं, बस उनके पीछे पीछे चलो, तो वो सही सही मधुबन पहुंच जाओगे, सही टेर कदम पहुंच जाओगे, ठीक स्थान पर बरसाना पहुंच जाओगे, नहीं तो कहीं और ही बरसते रह जाओगे। किसी और ही गांव में खो जाओगे। और सच में ऐसा एक बार नहीं, 3 4 बार हुआ। तब तब उसके बाद भक्त कहने लगे हाँ ये तो ठीक ही है, ये जीपीएस यहाँ नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? भक्तों का अनुगत्य चलेगा। उसी अनुगत्य में चलना पड़ेगा। इसलिए जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त नित्य करो संग, तबे जानिबे तो भी आनंद समुद्र तरंग। भागवत जी स्वयं पढ़कर समझ लेंगे, उसकी पद्धति बताई नहीं, ये पद्धति है ही नहीं। क्या पद्धति है इससे उसकी? जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी, वैष्णव के निकट जाकर तब समझोगे भागवत जी में क्या है। उसी प्रकार श्री कविराज गोस्वामी जी की कृपा के बिना चैतन्य चेतामृत को समझना असंभव है। इसमें विचार है। तब उसके आगे, शिशु सब गंगा तीर पथ दिखाईला, से पथे आवेश प्रभु गमन करीला। सब बालकों ने गंगा के किनारे का पथ उन्हें दिखला दिया। हाँ, महाप्रभु ने पूछा बालकों, ये वृंदावन जाने का मार्ग क्या है? तो बालकों ने कह दिया ये गंगा जी का किनारा है ना, बस इसके साथ साथ चलते जाओ, आप वृंदावन पहुंच जाएंगे। बालकों ने ऐसा क्यों कह दिया? नित्यम प्रभु ने उनको पहले से कह दिया था, महाप्रभु आएंगे तो ये वाला मार्ग दिखाना, वो वाला नहीं दिखाना। यहाँ पर क्या सिद्धांत है? ऐसा लगता है महाप्रभु से झूठ बोलकर अपराध किया गया है ना। महाप्रभु को दिशा ही बदला दी गई ना, लेकिन दिशा किसने बदलाई? नित्यानंद प्रभु जी ने। इसलिए उन नित्यम प्रभु के अनुगत्य में जो दिशा वो दिखाएंगे वही दिशा परस्त है। यदि नित्यम प्रभु कहें वो वृंदावन नहीं है तो वो वृंदावन नहीं है। समझ रहे हैं? यदि नित्यम प्रभु कहें यदि वृंदावन का मार्ग ये इस दिशा पर है, मेरा हाथ देखो। यदि नित्यम प्रभु कहें ये ना, यदि वृंदावन इस दिशा में है और नित्यम प्रभु कहें नहीं वृंदावन उधर है, तो हमारे लिए फिर वृंदावन कहाँ होगा? जो वृंदावन है जीपीएस दिखा रहा है वृंदावन यहाँ है। बोले यार ये जीपीएस तुम्हारा रखो अपने पास। जिस स्थान पर नित्याम प्रभु ने कहा ये वृंदावन है, वही वास्तव में वृंदावन है, वो भले कोई और स्थान क्यों नहीं है। वे बालक नित्याम प्रभु के बात को सुनकर ही, अपने आवेश से, अपनी बात से नहीं,
नित्याम प्रभु ने कहा था ऐसा कहना, इसलिए कह दिया, इसलिए दोष नहीं है। और बालकों ने गंगा के किनारे का पथ उन्हें दिखला दिया और महाप्रभु जी भी आवेश में उस पथ पर चले गए। महाप्रभु जी भी चल पड़े उस मार्ग की ओर। तब आचार्य रत्न कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र जाय तुम्ही अद्वैत आचार्य ठाई। प्रभु लय जाबे अमी ताहार मंदिरे, सावधानी रहीन जेन नौका लैया तीरे। तबे नवदीपे तुम्ही करो गमन, सची माता लैया आईसा आर भक्तगण। मतलब श्री नित्यम प्रभु ने श्री चंद्रशेखर आचार्य जी से कहा, महाप्रभु के एक भक्त हैं श्री चंद्रशेखर आचार्य, ये नित्यम प्रभु जी पूरा एक प्लान बना रहे हैं। पहले तो महाप्रभु को मार्ग से दूसरे मार्ग पे लाना है, उसके बाद क्या करना है, अब पूरा देखो डिजाइन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आचार्य जी से कहा, आप तुरंत ही अद्वैताचार्य के घर में जाएं, मैं महाप्रभु को शांतिपुर ले आऊंगा और श्री अद्वैताचार्य वहीं गंगा के किनारे सावधानी पूर्वक नौका में हमारी प्रतीक्षा करें। तब आप नवदीप जाकर सची माता के साथ सभी भक्तों को लाकर शांतिपुर आ जाना। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं नित्यम प्रभु? पूरा उन्होंने प्लान बना लिया। चंद्रशेखर आचार्य जी से कहा, आप अभी तुरंत अद्वैताचार्य जी के घर में जाओ मैं महाप्रभु को शांतिपुर ले आऊंगा और वहीं अद्वैताचार्य जी गंगा के किनारे सावधान पूर्वक एक नौका को लेकर वहां पर हमारी प्रतीक्षा करें। और तब आप नवदीप जाकर सची माता के साथ सभी भक्तों को लाकर शांतिपुर आ जाना। पूरा डिजाइन बना दी। किस लिए? महाप्रभु जी सन्यास लेकर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। नवदीप के जो वासी हैं महाप्रभु के भक्त, उनका हृदय इस समय कितना विदीर्ण हो रहा है, कितना विरह हो रहा है, उनका हृदय टूट गया। 24 वर्ष तक नवदीप में महाप्रभु जी चंचल निमाई और गंभीर निमाई, इतनी चंचल चंचल लीला भी किए और फिर गंभीरता भी को भी दिखलाया। अब महाप्रभु जी वृंदावन कहीं और चले गए, उन नवदीप के भक्तों का क्या होगा? नित्यम प्रभु उनकी चिंता करते हुए कि एक बार महाप्रभु जी के साथ सची माता का मिलन करवा दूं, एक बार उन नवदीप के भक्तों का मैं महाप्रभु के साथ मिलन करा दूं। ऐसे मिलन कराने के लिए नित्यम प्रभु ने ये इतना बड़ा एक योजना बनाई। महाप्रभु को वृंदावन न जाकर गंगा के पथ पर लाते लाते शांतिपुर में ले आए। चंद्रशेखर आचार्य से कहा कि तुरंत जाओ, अद्वैताचार्य से कहो एक नौका तैयार रखे, नाव तैयार रखे, और मैं महाप्रभु को तुरंत गंगा जी के किनारे ले आऊंगा, उस नौका के पास ले आऊंगा। तारे पठाइया नित्यानंद महाशय, महाप्रभु आगे आसी लीला परिचय। श्री चंद्रशेखर आचार्य को भेजकर श्री नित्यम प्रभु महाप्रभु से आगे निकलकर उनके सामने आ गए। नित्य प्रभु जी दौड़ दौड़कर महाप्रभु जी के सामने आ गए। प्रभु कहे, श्रीपाद तुम्हार कोथा के गमन। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद देखो कितनी सुंदर बात है। महाप्रभु जी तो भगवान है ना, नित्यम प्रभु कौन है? समस्त अवतारों में नित्यम प्रभु महाप्रभु जी की सेवा कर रहे हैं। श्री बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, श्री शेष भगवान समस्त अवतारों की सेवा करते हैं, श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा करते हैं। लेकिन नित्यम प्रभु का एक ऐसा एक प्रभाव है, नित्य प्रभु की सेवा की एक इतनी ऊंची एक सीमा है, जिसको देखकर महाप्रभु जी सदैव नित्यम प्रभु को बड़े आदर से संबोधन करते हैं, बड़े आदर से उनको पुकारते हैं, श्रीपाद। ये कितना आदर सूचक शब्द है, श्रीपाद कहना। नित्यम प्रभु महाप्रभु को नहीं, महाप्रभु जी नित्यम प्रभु को ऐसे संबोधन कर रहे हैं। प्रभु कहे, श्रीपाद तोमार कोथा के गमन।
महाप्रभु जी ने कहा, हे श्रीपाद, आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीपाद कहे, तुम्हार संगे जावो वृंदावन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं भी आपके साथ वृंदावन जाऊंगा। कितना सुंदर वार्तालाप है ना। प्रभु कहे, कत दूर आचे वृंदावन, तेहो कहे कर ए जमुना दर्शन। तो महाप्रभु जी ने पूछा, वृंदावन कितनी दूर है? अभी महाप्रभु जी नवदीप से चले हैं, कटुआ से चले हैं, और पूछ रहे वृंदावन कितनी दूर है। अरे अभी तो आप चले हैं, इतनी जल्दी वृंदावन आ जाएगा? महाप्रभु जी के मन स्थिति देखो, मन आवेश कैसा है, आविष्टता कैसी है। वृंदावन कितनी दूर है? तेहो कहेन, श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, कर ए जमुना दर्शन, वे देखिए सामने ही जमुना जी का दर्शन कीजिए। ए तो बोली अनिल तारे गंगा सन्निधाने, आवेश प्रभु हैला गंगार जमुना ज्ञाने। ये कहकर श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें गंगा जी के तट पर ले आए, और आवेश में डूबे हुए महाप्रभु ने गंगा को जमुना ही समझ लिया। सब समझ रहे हैं ना? वृंदावन नहीं पहुंचे, अभी शांतिपुर में गंगा जी के किनारे किनारे चल रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा, वृंदावन कितनी दूर है? बोलते ये तो सामने देखो, ये जमुना जी बह रही है। और उस आवेश में, उस वृंदावन के आवेश में डूबे हुए महाप्रभु ने गंगा को ही जमुना समझ लिया। फिर क्या कह रहे हैं? जमुना जी को देखते महाप्रभु जी ने स्तव करना आरंभ कर दिया। अहो भाग्ये यमुनार पायलु दर्शन, ए तो बोली यमुनार करे ने स्तवन। महाप्रभु जी जमुना जी का दर्शन करते ही कह रहे, मेरा अहो भाग्य है कि मैंने यमुना का दर्शन पाया। ये कहकर महाप्रभु यमुना की स्तव स्तुति करने लगे। लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, क्या वृंदावन में पहुंचकर वृंदावन की स्तुति करते हैं? हम आप जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन की स्तुति करते हैं? पहले ही देखने लग जाते हैं, अच्छा ये बिल्डिंग इधर आ गई, अच्छा पिछली बार आधी थी इस बार पूरी हो गई, अच्छा गाड़ी पार्क कहाँ करे, अच्छा वो देखो बंदर देखो कैसे उछल रहा है। वृंदावन में प्रवेश करके, अच्छा श्लोक नहीं आता, लेकिन प्रवेश करते ही एक बार श्री वृंदावन धाम की जय, एक बार स्तव तो करना चाहिए। परिक्रमा करते करते जहां पर जमुना जी सामने आ जाएं, तो क्या जमुना जी को प्रणाम करते हैं? हाँ करते हैं। बहुत से भक्त लोग जमुना जी को देखने मात्र से प्रणाम करते हैं, मगर बहुत सारों को देखा करते भी नहीं। जमुना जी हैं तो हैं, उनके साथ साथ चलते चलते परिक्रमा पूरी करनी है, ये पद्धति नहीं। जमुना जी को देखने मात्र से, जैसे कहा गया, गुरु जी को दूर से ही देखने मात्र से ही वहीं पर भूमिष्ठ, मतलब वहीं पर ही भूमि पर प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि जब गुरु जी के निकट आएंगे तो उनके सामने दिखाने के लिए, गुरु जी आपको देखो मैंने प्रणाम किया। पहले जैसी एक दृष्टि पड़ गई, देखने मात्र से ही गुरु को प्रणाम, फिर निकट जाकर दोबारा से प्रणाम। इसका कोई प्रमाण है? है। पानी हाटी उत्सव, श्री नित्यानंद प्रभु एक वृक्ष के नीचे विराजमान, सारे परिकर उनके निकट बैठे, और दूर से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दूर से ही, जब मैंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, तो सबसे पहले वहीं पर ही साष्टांग प्रणाम किया, फिर निकट आकर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया 2 बार। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब नीलाचल जगन्नाथपुरी जाएं, तो महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र है, उस चक्र को देखते ही महाप्रभु जी साष्टांग प्रणाम करें। ये नहीं कि जब मंदिर के निकट पहुंचे तो प्रणाम किया, जहां से, जिस एंगल से, जिस कोने से वो चक्र का दर्शन हुआ, वहीं पर ही साष्टांग प्रणाम। बोलते हैं जो उस चक्र का दर्शन करता है वो साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन के समान है, साक्षात।
इसलिए जहां पर पहली दृष्टि पड़े वहीं पर ही प्रणाम करने की पद्धति है। प्रणाम आदि भी वहां पर प्रणाम करो, स्तव करो। तो महाप्रभु जी की एक एक गमनागमन लीला, एक एक लीला, एक एक व्यवहार के पीछे कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं, कितनी बड़ी शिक्षाएं हैं। वही महाप्रभु जो कृष्ण है जमुना जी पे विहार करते हैं, जल पीड़ा करते हैं गोपियों के साथ, राधा जी के साथ जमुना जी के जल में जल विहार करते हैं, जमुना जी के तट पर हाँ, रास रचाते हैं, जमुना जी के तट पर अपने सखाओं के साथ हाँ, भोजन लीला करते हैं। क्या श्री कृष्ण जमुना जी को कभी प्रणाम किए? किया कि नहीं किया? सिर हिलाओ। नहीं। कभी श्री कृष्ण जमुना जी को दंडवत प्रणाम किए? श्री कृष्ण ने जमुना जी की स्तुति की? वे जमुना जी कृष्ण की क्या हैं? सखी हैं, विशाखा सखी। जो श्री कृष्ण वह है उनका एक अलग रोल है, वो तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कोई अपनी सखी को प्रणाम करेगा? लेकिन महाप्रभु जी इस समय क्या है तो कृष्ण, लेकिन राधा जी के भाव में विभावित। और जगत गुरु महाप्रभु, जगत गुरु होते हुए सबको शिक्षा प्रदान कर एक आचार्य का रूप धारण करके हर एक क्रिया में एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वही कृष्ण महाप्रभु बनकर जमुना जी की स्तुति कर रहे हैं। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघाना लवित्री जग क्षेम धात्री, पवित्री क्रियानो वपुर मित्र पुत्री। महाप्रभु जी जमुना जी की स्तुति कर रहे हैं। वे महाप्रभु जी की स्तुति, वे जमुना जी की स्तुति, उसका क्या विस्तार है हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर रखते हैं। और रोज जो जो भी आप सुनते हो उस एक बात को अंडरलाइन कर लो। कथा तो पूरा 1 घंटा श्रवण की, लेकिन होता टेक अवे, उसमें से क्या आज हमने ग्रहण किया, क्या आज हमने सीखा, और हमको भी कैसे उसका आचरण करना है। इन सब बातों को है ना लिख लेना है। एक उस पर लिख लो या उस पर एक लाइन अंडरलाइन कर लो, और हरि नाम करते समय फिर उसका चिंतन करना है। जो जो कथा सुन रहे हैं, अभी तो रात हो गई वहां पर, अगले दिन हरि नाम करोगे, अभी तो आप भी विश्राम करोगे और माला को भी विश्राम करा दोगे। माला आप भी विश्राम करो। सारा दिन मैंने आपको हरे कृष्णा जप किया ना, आपका भी रेस्ट टाइम है। तो सुबह जब हरि नाम करेंगे तो उससे एक दिन पहले क्या सुना उस पर चिंतन करो, उसको याद करो। जमुना जी का प्रणाम मंत्र जो है उसको याद करो। आपको गौड़िया गीति कुछ में मिल जाएगा। चिदानंद भानु सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघाना लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियानो वपुर मित्र पुत्री। ये श्लोक को याद कर लो। ये जमुना जी का प्रणाम मंत्र है। जमुना जी को देखने से स्तव करना है। हरे कृष्णा। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।